दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय आज हम मौजूद है गुजरात के दांडी शहर में। दांडी शहर यहाँ ये इसके लिए व्याख्यात है। आपको सभी मालूम है कि महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में कई सत्याग्रह किए। उसमें से एक अहम सत्याग्रह था नमक सत्याग्रह। और नमक सत्याग्रह को लेकर दांडी शहर गांव जो है आज भी विख्यात है, आज भी जाना जाता है। दांडी शहर में महात्मा गांधी का एक म्यूजियम है। हम म्यूजियम में यहाँ जैसे ही एंट्री करेंगे तो हमने किताबों में पढ़ा कि महात्मा गांधी के तीन सिद्धांत थे जो बंदर की प्रतिमा के तौर पर बताए गए। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो उनकी प्रतिमा है अंदर एंट्री होते ही। फिर यहाँ हम लॉबी में खड़े हैं। यहाँ हमारे पीछे अशोक चक्र बना हो, उसकी जो क्रिया है उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अंदर जाएंगे तो म्यूजियम है, और म्यूजियम में गांधी जी के अलग अलग सत्याग्रह की शुरुआत, उनका नमक सत्याग्रह, और गांधी जी के सत्याग्रह करने के बाद विदेशों में जो सत्याग्रह हुए उसकी डिटेल लिखी हुई जो आप वीडियो में बैकग्राउंड में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस अशोक चक्र की, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे के बीच में अशोक चक्र होता है, और इसी अशोक चक्र से हमारा तिरंगा झंडा जो है वो जाना जाता है। तिरंगे के 3 रंग और भी कई जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब तक अशोक चक्र बीच में न तब तक तिरंगा तिरंगा नहीं। तो अशोक चक्र का क्या प्रतीक है, इसमें क्या चीज छुपी हुई है, यह हम यहाँ समझेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरू करेंगे तो पहला प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, फिर उद्योग, इंडस्ट्री, सेफ्टी, सुरक्षा, अवेयरनेस, नियम, इक्वालिटी, समता, अर्थ, पॉलिसी, नीति, जस्टिस, न्याय, कोऑपरेशन, सहकार्य, ड्यूटी हमारी कर्तव्य के साथ में राइट, अधिकार हमारे, फिर विजडम, बुद्धिमत्ता, फिर चैस्टिटी, संयम, हेल्थ, आरोग्य सबसे महत्वपूर्ण, पीस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आज के समय में पीस ही, आरोग्य भी, जहां एक तरफ लोगों का आरोग्य पर भी प्रश्न चिन्ह है, तो वहीं पीस के ऊपर भी उतना ही प्रश्न चिन्ह है। आज लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए, लेकिन हमारा अशोक चक्र ये सिखाता है कि हमें पीस रखना चाहिए। साथ ही साथ त्याग है, पीस रखोगे तो त्याग की भावना, ऑटोमेटिक सेक्रीफाइस आ ही जाएगा। फिर वॉरंटी, शील, सर्विस, सेवा, ये अगर ऊपर के गुण है तो सेवा ऑटोमेटिक आती है। फॉरगिवनेस, क्षमा, जो कहा जाता है कि किसी को माफ कर देना ही बहुत बड़ा पुण्य है, तो अशोक चक्र ये सिखाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण लव, प्रेम, प्राणी मात्र से प्यार करो। उसके बाद फ्रेंडशिप, मैत्री, दोस्ती हो गया। फिर फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारे की भावना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और वेलफेयर, कल्याण। मतलब ये 12 और 12 24 जो इसमें तीलियां हैं, उसका यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया। ये 24 तीलियों को अगर हम इस तरह से अपने जीवन में उतारें तो हमारा जो तिरंगा झंडा है क्या सिखाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे तिरंगे में छुपा हुआ जो एक गुण है, हमको पूरा कंप्लीट इंसान, कंप्लीट नेशन बनाता है, वो यहाँ पर बताया गया है। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि जहां देश भर में कई ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, लोग इन चीजों से अवेयर नहीं है। नई जनरेशन को ये पता ही नहीं कि महात्मा गांधी कौन थे, या और भी हिस्टोरियन या जो पुराने लोग हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं है। लेकिन आप इस तरह से ऐसी जगहों पर आओगे तो आपको जरूर इनके बारे में जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस तरह से जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसकी आपको जानकारी मिलेगी। तो हम आपको भी फिलहाल ये दांडी से दिखा रहे थे, दांडी का। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।